मैं पिंकी यादव, विधायक असमोली, जनपद संबल से। कल दोपहर कसेरुआ गांव की एक घटना से कसेरुआ गांव के लोगों ने मुझे फोन पे वार्ता के तहत मुझे अवगत कराया कि कसेरुआ गांव की 409 गाटा संख्या पे कब्रिस्तान की भूमि पे जो नाम से दर्ज है, उस पे बनी हुई मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है जिस तरीके से ये एक तरफा कार्रवाई की गई। और क्योंकि आप सबको जानकारी भी है कि मेरी माताजी आदरणीय श्रीमती कुसुमलता यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद, पिछले 1 महीने से गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनके इलाज के लिए मैं यहाँ दिल्ली में ही मौजूद हूँ। यदि मैं कल मुरादाबाद होती तो मैं अवश्य कसेरुआ गांव पहुंचती अपने लोगों के बीच में। जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा एक तरफा एक वर्ग विशेष के लोगों पर, समुदाय के लोगों को टारगेट कर कर की गई, वो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कल मैंने तहसीलदार साहब से जब बात करी तो मुझे अवगत कराया गया कि यह मामला चल रहा था, लेकिन गांव वालों का कहना है कि एक तरफा बिना पूरी बातों को सुने एक आदेश पारित कर दिया गया। उस पश्चात मैंने डीएम संबल जो हैं उनसे बात करने का जब प्रयास किया तो मुझे यह बताया गया कि डीएम साहब गुन्नौर के तहसील दिवस में हैं, 2 बजे के बाद बात हो सकेगी। और जब 2 बजे के बाद 2:14 पे मैंने फोन किया तो मुझसे कहा गया कि हमने मैसेज पास कर दिया है और डीएम साहब अभी आपसे बात करेंगे। 2:14 के बाद फिर 15 मिनट बाद मैंने कॉल किया और ऐसे 3 बार मैंने जब कॉल किया, तीनों बार मुझसे ये कहा गया कि बस डीएम साहब बात करेंगे। लेकिन अभी तक दूसरा दिन हो गया, ना तो डीएम साहब के कार्यालय से कोई कॉल आया और ना ही हमारी बात हो पाई। एक तरफ शासन में बैठे हुए लोगों ने ये कहा है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि फोन से वार्ता करना चाहे और यदि आप व्यस्त हैं तो व्यस्तता खत्म होने के बाद आप जनप्रतिनिधि से जरूर वार्ता करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि शासन की बात को प्रशासन के लोग धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यह जीता जागता प्रमाण है कि इतनी बार कॉल करने के बावजूद दूसरी तरफ से जिलाधिकारी साहब का फोन भी नहीं आता। मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पीडीए के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, कहीं मदरसों को ढहाकर, कहीं मस्जिदों को ढहाकर। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे कल की घटना कसेरुआ गांव की हो जहां मस्जिद को शहीद कर दिया गया, या फिर घटना कुछ दिन पूर्व की राया बुजुर्ग की हो, एचोड़ा कंबो ग्राम की हो, या मुबारकपुर बंद ग्राम की हो, जहां पर जिस तरीके से मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। और मुबारकपुर बंद और कई जगहों पर तो ये तक कहा गया कि यदि ग्राम सभा भूमि पे जितने पे ये बनी हुई है उतनी ग्राम सभा भूमि की पूर्ति के लिए हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं। शासन और प्रशासन के लोग उस भूमि को हस्तांतरित करके अपने में उसकी पूर्ति कर ले ग्राम सभा की को। लेकिन वहां पर भी इन बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, एक भी नहीं सुना गया, एक भी बात। तो मैं कहना चाहती हूं कि शासन जिस तरीके से निरंकुश होकर, सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से निरंकुशता के साथ विशेष वर्ग के लोगों को, समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उस शोषण को बंद करने का काम करें। नियम और कानून सबके लिए बराबर होता है। और मैं इसी जनपद संबल में प्रशासन के लोगों को दिखा सकती हूं कि किस तरीके से
गांव के गांव ग्राम सभा की भूमि पर बसे हुए हैं। ग्राम सभा के ऊपर कई कार्यालय बने हुए हैं। क्या प्रशासन के लोग उन सभी जगहों के कार्यालयों को भी हटाने का काम करेंगे? और मैं नहीं कहती कि उन गांवों में या उनमें कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए कि यदि आपको कार्रवाई करनी ही है तो आप 122B के तहत कर सकते हैं, कोई आर्थिक दंड डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकालने का काम प्रशासन के लोगों को करना चाहिए, जो उनके हाथ की बात है। लेकिन मंशा कहीं ना कहीं ये दिखती है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए कहीं ना कहीं उन हुक्मरानों के लिए उनकी निगाहों में आने के लिए इस तरह की कार्रवाई एक तरफा की जा रही है। मैं कहना चाहती हूं कि संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं। संविधान और कानून के तहत कोई बात करनी चाहिए और उसके रास्ते भी निकालने चाहिए। यहाँ जो कार्य हुआ, जिस तरीके से मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उस गांव में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की आंखों में आंसू हैं। उनको इतना समय भी नहीं दिया गया कि वो अपने वहां पे सामान को हटा लेते, तब ये कार्रवाई आगे बढ़ती। और वैसे मैंने तो यह आग्रह किया था कि जब कब्रिस्तान की भूमि में के नाम से दर्ज है और वहां पर बनी है और किसी की कोई आपत्ति भी नहीं थी, तो ऐसी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी प्रशासन में बैठे लोग करने से बंद करें, अपने आप को रोकें इस तरह की कार्रवाई के लिए, क्योंकि ये कार्रवाइयां कहीं ना कहीं लोगों के मन में, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में एक वैमनस्यता को पनपाने का काम कर रही हैं। और ये इस तरह की कार्रवाइयां जो एक तरफा की जा रही हैं, ये केवल इमारतों को गिराने का नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने का काम भी हो रहा है। ऐसी कार्रवाइयों को प्रदेश की सरकार रोके, बंद करे, जो किसी समुदाय के विशेष वर्ग के लोगों को, समुदाय के लोगों की भावनाओं को आघात करे। इस लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति और बिरादरी के लोगों को है। उनके इबादत गाहों को, उनके प्रार्थना के केंद्रों को इस तरीके से ढहाने का काम ना किया जाए, उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। और यदि ऐसा होता है तो मैं आगे भी अपने लोगों के साथ, उनके बीच में, उनके साथ खड़ी हुई मिलूंगी। मैं और समाजवादी परिवार हमेशा, हम सब लोग उन सब के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर इस तरह की बर्बरता या उन्हें शोषित या उनके ऊपर शोषण करने का काम किया जाएगा। और इसमें न्यायपालिका का भी सहारा लिया जाएगा और इस कार्रवाई को जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो है मिलकर इसका जवाब देंगे। और आने वाले वक्त में इतना निरंकुश मत बनिए आप सब लोग कि ये जो जनता है यही सर्वोपरि है। अगर आज आप उनको रुलाने का काम कर रहे हैं तो 2027 में यही जनता आपको जवाब देकर इस सत्ता में से उखाड़ने का काम करेगी। जय हिंद, जय समाजवाद।